हेलो फ्रेंड्स, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और नए फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम टैक्स की किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप पिछले साल की टर्नओवर डिसाइड करिए कि पिछले साल की टर्नओवर कितनी हुई है और अकॉर्डिंगली अपना एमएसएमई जो है रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन वो अपडेट कीजिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो भी केस है। सेकंड थिंग, आप अपने सप्लायर की लिस्ट ऑब्टेन करें जिनने उद्यम ले रखा है और उनकी पेमेंट जो जिनसे माल आपने खरीदा है 15 फरवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, तो आप इंश्योर करें कि उनकी पेमेंट आप 14 मई तक कर दें ताकि आपको कोई इनकम टैक्स में डिसअलाउ ना हो। उसके बाद थर्ड थिंग, अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड हो चुकी है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा 30 मार्च 24 तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 194 के में टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। अगर आप किसी एक पार्टी से 50 लाख रुपए से ज्यादा का परचेज करते हैं ना, 0.1% के रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप टीडीएस काटने की आपकी लायबिलिटी है और जिन लोगों का भी आप टीडीएस काटते हैं उनका पैन आप चेक करिए। अगर उनका पैन इनऑपरेटिव है तो आपको जो टीडीएस का रेट है वो 20% की रेट से आपको टीडीएस काटना है। और फ्रेंड्स, एक चांस और है, अगर आपकी एआईएस में इन्फॉर्मेशन अब कुछ और आ रही है रिलेटिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और टीआईएस में, एआईएस में, 26एस में अगर इन्फॉर्मेशन अपडेट होके आ रही है तो उस अपडेट इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को दोबारा से अपडेट करके जो आप भर चुके हैं, आप उस पर जो भी टैक्स पोर्शन, टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है वो कैलकुलेट करके अलोंग विद इंटरेस्ट आप वो पे कर दीजिए। ठीक है। और फ्रेंड, अपनी टर्नओवर के बेस पर ही आपका इस साल का टैक्स ऑडिट जो है वो डिसाइड होगा। आप प्रिजम्पटिव में रहना चाहते हैं, आप टैक्स ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो वो भी आपके टर्नओवर के बेस पे ही डिसाइड होगा। थैंक यू वेरी मच।